थोड़ा सा समय निकाल कर खुद के लिए चुपके से जी लिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो ज़माना है, इसमें कोई आपसे नहीं कहेगा फ्रेंड्स कि आप थक गए हो, आराम कर लो। तो हम हाउसवाइफ़ की लाइफ यही है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग टी के साथ मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्ट की है और मैं अपना मॉर्निंग टी इंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मतलब 8 बजे के बाद से ये रूटीन मैंने स्टार्ट किया है। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ मतलब डेली की रूम क्लीनिंग में। तो सबसे पहले तो मैं रूम क्लीनिंग मतलब जो कपड़े ऊपर के बच्चे पहन के जाते हैं तो वो बेड पर ही रखे रहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगी कि मैं सब हटा दूँगी मतलब साइड में रख दूँगी। और उसके बाद बेड वगैरह सेट करके और जो क्लीनिंग वगैरह है वो करके फिर बाकी के काम जो रहेंगे वो करूँगी। मॉर्निंग के काम्स मैंने पहले भी बताए हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरीके से इंडियन हाउसवाइफ़ की मतलब कि मॉर्निंग की सुबह होती है और ऐसे ही बीतती है सारी जगह हर पार्ट को क्लीन करने के लिए। रूम आपका मतलब जैसा कि वो रहता है तो हम ये सोचते हैं कि हर जगह हम डेली मतलब नहीं पहुंच सकते। तो जब ये लगे कि 1-2 दिन बाद मतलब कि ये छूट रहा है तो उसे आप क्लीन कर दीजिए। तो 1-2 दिन से ये छूट रहा था तो मैंने कहा आज मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। और विंटर्स जैसे कि चल रहे हैं और धूप अच्छी खासी हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरा बेड मतलब सेट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला काम मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स में मतलब आज क्लीनिंग के लिए मैंने आज ड्रेसिंग टेबल मतलब वो किया है। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, मैं डेली सोच रही थी लेकिन मैंने आज कहा आज मैं क्लीन कर देती हूँ डस्टिंग वगैरह और अच्छे तरीके से। तो ये यहाँ पर मेरे बच्चे मतलब कि यहीं पर अपना तेल वगैरह मतलब गिर जाते हैं, लगाते हैं, पाउडर वगैरह मतलब जो कुछ भी करना रहता है करते हैं, तो शीशे वगैरह भी पर भी हो जाते हैं। और मतलब यहाँ पर क्लटर भी फैला देते हैं, चीज़ सामान भी खाली रहता है। तो मैंने आपसे फ्रेंड्स कहा है कि खाली जगहों में जैसा कि सामान भरे होते हैं तो वही कि ये सामान भरे ही होते हैं। तो वही मैंने हटाकर सब कुछ अच्छे तरीके से मतलब स्प्रे करके अच्छे तरीके से मॉपिंग कर दी है और क्लीन कर दी है। फ्रेंड्स, डेली क्लीनिंग में ये ज़रूरी मतलब कि हम ये ऐसा नहीं है कि हम रूम के या घर के हर पार्ट की मतलब क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से, कुछ कुछ छूटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि शेड्यूल बना लेना चाहिए। जैसा कि मैंने शेड्यूल बनाया है कि मैं मंडे के दिन मतलब मंदिर क्लीनिंग जो होम टेम्पल है वो क्लीन करके अच्छे से वो करती हूँ। और उसके बाद वाटर स्टोरेज वाला क्लीन कर देती हूँ ये सब मतलब कि। और जो कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि डेली कुछ छूट रहा है तो किसी दिन मतलब बुक शेल्फ वाला मतलब ऑर्गेनाइज़ करके क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और किसी आज जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में क्लीन करी, तो इस तरीके से मैंने अपना डेली मतलब वीकेंड का मतलब वो किया है कि शेड्यूल बनाया है, टू डू लिस्ट के अनुसार करती हूँ ताकि मैं अपने लिए मतलब कि मेरे सारे काम भी हो जाया करे, क्लीनिंग वगैरह भी हो जाया करे, तो अच्छा रहता है। और सैटरडे के दिन मैंने आप लोगों को जो लोग देखते होंगे पता ही होगा कि सैटरडे के दिन मैं फ्रिज क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हर पार्ट की मतलब क्लीनिंग और सफाई भी होती रहती है और उसमें चेक भी करते रहते हैं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, कुछ वो तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग यहाँ पर ये तीनों रूम की क्लीनिंग हो जाएगी। और उसके बाद क्लीन करने के बाद आज मतलब जैसा कि मंडे है तो मंडे के दिन मेरा मतलब फास्ट रहता है। तो मैं इस दिन मतलब बॉटल्स वगैरह जितने जो कुछ भी रहते हैं मतलब वाटर स्टोरेज को सब क्लीन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हमने वाटर अरे प्यूरीफायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे उतना नहीं ये हुआ कि टंकी का जो पानी है वही आपको क्लीन करके मतलब पीने के लिए मिलेगा। तो मैंने कहा कि हस्बैंड ने बोला था कि लगवा दें, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, जब टंकी का ऊपर का पानी ही पता नहीं कितने दिन आधा भरा रहता है फिर उसमें और पानी डाला जाता है और वो टंकी ऊपर की क्लीन भी नहीं होती उतनी। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, वाटर प्यूरीफायर ये पानी ही इतना चल जाएगा। तो इतने 2 में तो हो ही जाते हैं, एक टिप में। और बॉटल्स वगैरह वो रहते हैं तो इतने में ही हो जाते हैं। और डेली का डेली मतलब पानी भरा भी जाता है मतलब सुबह या शाम को जब खाली होता है तो टेंशन की कोई उतनी बात ही नहीं होती। तो जैसा कि यहाँ पर मैं मतलब कि सब अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी और बॉटल्स वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। बॉटल्स पर बच्चे लेकर पीते हैं तो मतलब जैसा कि तेल वाले हाथ ये सब गंदगी लगती रहती है। तो वीक में एक बार मतलब कि मैंने शेड्यूल बनाया है कि मंडे वाले दिन मंदिर क्लीनिंग और ये क्लीनिंग मैं कर देती हूँ अच्छे तरीके से। और वैसे भी मतलब किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स ना कि आप ज़्यादा काम मतलब कि
तो फ्रेंड्स मैं वही कह रही थी कि मतलब कि वो सब क्लीन करने के बाद मैंने अपना लॉन्ड्री वाला काम भी कर लिया। तो फ्रेंड्स मैं यही कह रही थी कि किसी दिन ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन का मतलब यही होता है कि सुबह के समय को जब इतने सारे काम होते हैं तो आपने उसको किस तरीके से यूज किया और कितने ज़्यादा तरीके से उसको आपने उपयोगी बनाया, यूजफुल बनाया और क्या-क्या काम आपने पूरे मतलब कि कंप्लीट कर लिए टास्क। तो यही होता है मतलब प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। मतलब प्रोडक्टिव यानी कि उपयोगी कितना आपने उसको यूजफुल किया है आपने। क्योंकि ये होता है कि फुल डे में मतलब कि जैसा आपकी एनर्जी मतलब आप पे डिपेंड करती है कि आपकी मॉर्निंग के टाइम एनर्जी कैसी है, फिर इवनिंग के टाइम अगर आपकी मतलब एनर्जी मतलब जैसा कि मोस्टली तो मॉर्निंग के टाइम ही एनर्जी इतनी मतलब हम अपने आप को रिफ़्रेश फ़ील करते हैं 8 घंटे की नींद के बाद। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके हम मॉर्निंग में मतलब कंप्लीट कर सकें टास्क को। जैसे कि बच्चों के टिफ़िन वगैरह उन्हें तैयार करके भेजना, फिर उसके बाद बाकी अपने अपने लिए रेडी होना, मॉर्निंग प्रेयर ये सब कुछ मॉर्निंग में ही किए जाते हैं। और मॉर्निंग के समय एनर्जी दूसरी रहती है, मतलब कि शाम के समय तक आप कितना भी मान लीजिए तो यही वो रहता है कि तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि मॉर्निंग के टाइम हमारी मतलब दूसरी एनर्जी होती है और फिर इवनिंग के टाइम हम लोग मतलब कितना भी वो करें इवनिंग तक मतलब हमारा मूड और एनर्जी उतनी नहीं रह जाती जितनी मॉर्निंग के टाइम होती है फ्रेंड्स हम हाउसवाइफ की। और फिर मैं यहाँ पर लंच प्रिपरेशन कर लिया मैंने, मतलब कि आज व्रत था तो मैंने अपने लिए भुजिया थोड़ा सा निकाल के फिर उसी में मसाले मिलाकर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया, मतलब जूस वाली सब्ज़ी बना दी आलू टमाटर की और अपने लिए भुजिया निकाल दिया था। क्योंकि अपने लिए फिर ये होता है कि 2 बार कौन बनाने जाए और काम तो वैसे भी कम नहीं है तो फिर इतना कौन मतलब कि वो बोलते हैं काम बढ़ाए या केचा करें। तो मैंने उसी में से भुजिया मतलब निकाल लिया था और जूसदार सब्ज़ी मतलब आलू टमाटर की बना ली थी थोड़ा सा मसाला ऐड करके। और उसके बाद यहाँ पर ये वाले पार्ट की मुझे हमेशा क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा पानी वगैरह मतलब चू जाता है, गिर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर स्मेल आने लगती है। तो मैं यहाँ डेली कोशिश करती हूँ, डेली यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ, पोछा एक बार लगा देती हूँ। और फ्लोर मोपिंग का काम मतलब मैं डेली नहीं करती, हर दूसरे तीसरे दिन विंटर्स में करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सील्ड होती है, सीलन ज़्यादा वो होने लगती है। तो अगर आप गीला कपड़ा लगाएंगे ना तो मतलब वो सूखता नहीं है जल्दी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। धूप जब भी होती है अच्छी तरीके से, वैसे धूप है लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैंने लगाया था तो मैंने नहीं लगाया। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं 1 बजे के अराउंड बाकी सारे काम करके फिर मतलब जब अपने लिए तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी कुछ हो किया जाए। तो फ्रूट्स में मैं यहाँ पर वही अमरूद देखने आ गई थी। पता है आप लोगों को, एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था कि गरीबों का सेब मतलब एप्पल किसे कहा जाता है, अमरूद को। अमरूद सेब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है लेकिन फ्रेंड्स इतना ईज़िली मिल जाता है या किसकी वजह से इसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी एप्पल की होती है। तो वही मैं यहाँ पर फाइंड कर रही थी और मिल चुका। और उसके बाद फिर मैं मतलब मैंने ईट किया और उसके बाद फिर 1 बजे के अराउंड मतलब मैं यहाँ पर एक साइड की छत की रूफ़ की क्लीनिंग कर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत गंदा हुआ था। जिन लोगों ने पहले ब्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता होगा, तुलसी विवाह के समय ही मैंने यहाँ पर क्लीन किया था। और जैसा कि मैं यहाँ पर मतलब शीतला माता और समी का पौधा है, तुलसी जी का और केले का भी लग गया है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर पूजा करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं कि जानवर भी अपने जगह को साफ़ करके बैठते हैं तो हम तो वो इंसान हैं। तो जो अपने आसपास रहने वाली जगह, ये नहीं है कि आप रूम ही क्लीन कीजिए, आप अपने आसपास की जगह भी जो भी रहती है जो आपसे बन पड़ता है वो आप मतलब क्लीन करके रखिए। तो जो ज़रूरी था मैंने वही यहाँ पर क्लीन किया है फ्रेंड्स। और इस तरीके से शेड्यूल बनाकर मैं अपने सारे काम करती हूँ और कंप्लीट भी हो जाते हैं। और शेड्यूल बनाकर काम कर लेती हूँ तो इसीलिए मेरे पास बहुत मतलब कि 4 से 5 घंटे का टाइम मी टाइम के लिए मिल जाता है और मैं अपना मी टाइम इसी तरीके से एंजॉय करती हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है। इसके बारे में आगे और भी बातें करूँगी। इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।